दोस्तों क्या हाल चाल है। आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। गाइस नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है प्रो फोकस की तरफ से। भाई काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यार आप माइक्रोफोन्स की वीडियोस तो देते हो, एक्सपेंसिव माइक्रोफोन दिखा रहे हो 20,000 25,000। भाई हमारी इतनी रेंज नहीं है और जितने भी आप माइक्रोफोन ज्यादातर दिखाते हो वो पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए होते हैं। जैसे अगर सपोज कैमरे वाला माइक्रोफोन है तो वो फोन में नहीं लगेगा और फोन वाला माइक्रोफोन है तो वो कैमरे में लगेगा। तो हमें कुछ ऐसा सा दिखाओ जो कि हमारा सारी चीजों में लग जाए। अगर हम कैमरे से शूट करना चाहें तो कैमरे में लग जाए, फोन से शूट करना चाहे फोन में लग जाए, लैपटॉप पे अगर रिकॉर्डिंग करना चाहे तो लैपटॉप पे हो जाए। तो भाई आज तुम्हारा भाई इसी चीज को लेकर यहाँ पे जो प्रो फोकस का माइक्रोफोन है, अगर हम यहाँ पे मॉडल की बात करें तो दिस इज द PF55 एंड ये आपकी सारी चीजों के साथ कनेक्ट होने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूं, प्राइस बताऊंगा आखिर में, क्योंकि अब जब आप इसका प्राइस सुनोगे ना हिल जाओगे भाई। जो जो फीचर्स के साथ ये आ रहा है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, भाई मजा आने वाला है। तो कैसा है माइक्रोफोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये माइक्रोफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे प्रो फोकस की तरफ से देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे प्रो फोकस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मॉडल हमारा जो है वो यहाँ पे पीछे की तरफ लिखा हुआ है, दिस इज PF55। कुछ इस तरीके से आपका जो बॉक्स है वो खुलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो यूजर मैनुअल है कंपनी की तरफ से वो देखने को मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे पाउच मिल जाता है जिसके अंदर मेरे हिसाब से वायर्स एंड ऑल दैट है, तो इसको एक बारी बाद में भी चेक करेंगे। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जो माइक्रोफोन की केसिंग है वो देखने को मिल जाती है, बाकी डब्बा हो गया है खाली। सो कुछ इस तरीके का केसिंग जो है वो आपको यहाँ पे प्रो फोकस का देखने को मिल जाएगा। माइक्रोफोन इसी के अंदर ही चार्ज होते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ आपको इस केस को चार्ज करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे सी पोर्ट दे रखा है। सो आपने इस केस को चार्ज करना है एंड गुड टू गो। आपके जो माइक्रोफोन एंड रिसीवर है वो साथ के साथ अंदर जो है वो चार्ज होते रहेंगे। तो ये एक काफ़ी बढ़िया जो फीचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको अलग से जो अपने माइक्रोफोन्स है उनको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे केस में डालना है, बंद कर देना है और यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर बता देगा कि आपका जो ये केस है उसकी बैटरी कितनी है। अगर मैं यहाँ पे बैटरी लेवल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 9 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इन माइक्रोफोन्स के साथ देखने को मिल जाता है। एंड 2 बारी जो है आपका ये जो केस है आपके सारी यूनिट जो है उनको चार्ज कर देता है। तो आप ये लेके चलिए कि ऑलमोस्ट 27 से 28 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस केस के थ्रू जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे इन माइक्रोफोन्स का ये लगता है कि इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन है। जैसे ही आप इन माइक्रोफोन्स को निकालेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। दैट मीन्स ये ऑन हो गया, हमें बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही हम इसका रिसीवर बाहर निकालते हैं तो रिसीवर भी हमारा यहाँ पे आप चेकआउट करोगे ये ऑन हो गया एंड ये अब एक एक करके ले रहा है। सो ये हमारा हो गया कनेक्ट एंड दूसरा भी हो गया कनेक्ट। तो इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे इस रिसीवर एंड माइक्रोफोन्स के साथ देखने को मिल जाता है। और मुझे एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, अब जैसे ये ऑन है और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, बट मुझे ऑन ऑफ नहीं करना, मेरे को सीधा इसको डालना है। तो मैंने जैसे इसको केस में डाला तो मेरे को इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेम गोज विद द माइक्रोफोन अगर आप डालोगे वापस तो आपके माइक्रोफोन्स भी साथ के साथ जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो आपको यहाँ पे इन माइक्रोफोन्स के साथ देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे माइक्रोफोन के लुक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर डेड कैट लगाने के लिए मिल जाता है। माइक्रोफोन यहीं पे ही है आपका, इसके नीचे ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि जैसे सपोज कोई बीच में वीडियो आपकी पॉज प्ले हो रही है तो बार बार आप बॉक्स के अंदर नहीं डालोगे, आप माइक्रोफोन को बंद कर दोगे ताकि आपकी बैटरी जो है वो बढ़िया चल सके। सो यहाँ पे उसके लिए ऑन ऑफ का स्विच जो है वो दिया गया। एंड अगर आप बाकी तरफ चेकआउट करोगे तो और कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। बाकी पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा थिक क्लैम्प जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैग्नेट मिल रहा है ताकि स्टेबल रहे। अगर मैं यहाँ पे रिसीवर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको रिसीवर जो है वो देखने को मिल जाता है। इधर आपको काफी अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। टच नहीं है बट बटन्स यहाँ पे दे रखे जिसके थ्रू आप इस डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो वो आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है जिससे आप अपनी जो ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रही है उसको सुन भी सकते हैं कि आपकी ऑडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है। ऑन ऑफ का स्विच जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है एंड एक आपको यहाँ पे पोर्ट दिया गया है जिससे आप अपना कैमरा के साथ जो रिसीवर है उसको कनेक्ट करेंगे। इधर आपको यहाँ पे सी पोर्ट दिया गया है। ये सी पोर्ट बेसिकली दिया गया है आपका फ़ोन एंड आईपैड वगैरह अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए। पीछे आपको काफ़ी अच्छा लेवल का क्लैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको यहाँ पे मोड्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो M बटन यहाँ पे दे रखा है एंड प्लस माइनस वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो मोड्स बेसिकली किस लिए है, मोड्स बेसिकली है आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे माइक्रोफोन्स में सेटिंग चेंज करने के लिए। सो जैसे हम मोड को प्रेस करते हैं तो ये 1 और 2 पर स्विच होता है। एंड जैसे अब सपोज हमें इसका जो DB लेवल है उसको कम करना है या बढ़ाना है तो उसके थ्रू हम यहाँ पे मोड्स के थ्रू जाके हम पर्टिकुलर माइक्रोफोन का DB लेवल कम या तेज़ कर सकते हैं। सपोज आपको मोनो या स्टीरियो करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑन ऑफ का जो स्विच है उसको दिया गया है। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ पे S लिखा हुआ आ गया। एस का मतलब हो गया स्टीरियो, स्टीरियो मतलब हो गया
लेफ्ट और राइट आपके दोनों एक साथ काम करेंगे। जैसे ही आप मोनो पे चले जाएंगे तो दैट मीन्स आपका एक जो चैनल है उस पर एक की ही ऑडियो सुनाई देगी। बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, काफ़ी सारी वायर्स यहाँ पे दी गई हैं। ओके, बहुत सारी वायर्स हैं यार। एंड हमें एक पाउच जो है वो देखने को मिल जाता है। पाउच इज़ प्रिटी डिसेंट, ताकि आपका जो केसिंग है वो आराम से सेफ रहे और इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े या ख़राब ना हो। वायर्स की अगर मैं बात करूं तो एक आपको फ़ोन के लिए मिल जाता है ऑक्सिलरी वायर, और एक आपको कैमरे के लिए वायर जो है केबल वो मिल जाती है। सी पोर्ट एंड सी पोर्ट टू लाइटनिंग केबल जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी की केबल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपना जो केस है उसको चार्ज कर लेंगे। और हमें यहाँ पे 2 डेड कैट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देखी, प्रोडक्ट देखने में कैसा लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब हम यहाँ पे स्विच ओवर कर गए हैं अपने प्रो फोकस के माइक्रोफोन के ऊपर। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हमारा जो माइक्रोफोन है वो लगा हुआ है। सो कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग की बात करूँ तो डीबी में ऑलमोस्ट 12 पे लेके आऊँ, जो कि हाईएस्ट है। एंड कैमरे के अंदर सेटिंग तो भाई ऑलमोस्ट 25% जो कैमरे की वॉल्यूम है उसके ऊपर हम यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी ऑडियो कैसी आपको यहाँ पे आ रही है, अगर मैं इधर उधर की बात करूँ तो मेरे एसी चल रहा है, ऊपर फैन चल रहा है, इधर लाइट जल रही है, इधर लाइट जल रही है, उसके अंदर फैंस चल रहे हैं, उस तरफ लाइट जल रही है, उस तरफ लाइट जल रही है, उसमें फैंस चल रहे हैं। तो आपको साउंड जो है वो कैसी आ रही है, क्रैकलिंग है नहीं है, क्लियर है, कितनी क्लियर है। बाकी इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो नॉइस कैंसिलेशन के लिए बेसिकली जो आपको माइक्रोफोन है उसको ऊपर पावर ऑन ऑफ का जो बटन है उसको 2 बार ही प्रेस करना है। तो गाइस लाइट हो गई है ग्रीन एंड नॉइस कैंसिलेशन जो है वो हमारा हो गया है ऑन। एंड कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद आ रहा है। एक बार आउटडोर भी चलते हैं, आउटडोर चल के भी आपको अलग अलग जो साउंड एक्सपीरियंस है वो सुनाता हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ये आपका आईपैड के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। सो फोन के साथ कैसी साउंड आ रही है एक बार वो चेक करते हैं। ओके गाइस, हमने जो अपना रिसीवर है उसको कनेक्ट कर दिया है फोन के साथ। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो केबल मिली थी उसी के साथ सी पोर्ट के साथ हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पे एंड कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है जब आप फोन में रिकॉर्ड करते हैं। कैमरे के मुकाबले फोन में साउंड क्लियर आ रही है या दोनों में सेम आ रही है, कैसी आ रही है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके गाइस, अब बारी आ जाती है iOS की। तो आईपैड के साथ हमने जो अपना रिसीवर है उसको कनेक्ट कर दिया है। लाइटनिंग पोर्ट की केबल आपको यहाँ पे दी गई थी, उसी के थ्रू ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। एंड ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आ रही है इसी माइक्रोफोन से एंड ये रिकॉर्ड हो रही है हमारे आईपैड के रिकॉर्डर के अंदर। सो कैसी जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिल रही है? आपको क्या लग रहा है यार? आपने फ़ोन में चेक करी, आपने आईपैड में चेक करी, आपने कैमरा में चेक करी, तीनों में से कौन सी साउंड बेटर लगी? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग फीचर की। जैसे मैंने आपको बताया मोनो और स्टीरियो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको दोनों कान में आवाज़ आ रही है। सो अभी हम इसको ले गए हैं मोनो के ऊपर। एंड मोनो में कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे सपोज आप एक माइक्रोफोन से बात कर रहे होंगे तो अब शायद आपको एक ही कान में आवाज़ आ रही होगी, और अगर मैं ये वाला माइक्रोफोन हटा के ये वाले माइक्रोफोन से बात करता हूँ तो अब आपको शायद दूसरे कान में आवाज़ आ रही होगी। बट यही अगर मैं यहाँ पे दोनों माइक्रोफोन्स को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ तो आपको शायद दोनों कान में आवाज़ आ रही होगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। एंड आप उसमें इंटरव्यूज वगैरह में क्या होता है, आप चाहते हैं कि एक बंदे की आवाज़ जो है वो एक तरफ ही हाईलाइट हो और जो इंटरव्यूअर है उसकी आवाज़ जो है वो दूसरी तरफ हाईलाइट हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो माइक्रोफोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 150 मीटर की रेंज, जो कि ऑलमोस्ट 450 फीट होता है। कोने तक अपने पास 200-250 फीट है। अगर वहाँ तक भी काम कर जाता है तो भाई बढ़िया है तरीके से जो माइक्रोफोन है काम करेगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे एक्चुअल में ये आ रहा है उस प्राइस रेंज के हिसाब से इतनी रेंज मिलना ही बहुत बड़ी बात है। एंड अगर मैं जैसे अभी पीछे होके बात कर रहा था तो क्या कोई बीच में क्रैकलिंग आ रही थी या कुछ आ रहा था? आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 100 फीट जो है उसको पार कर चुके हैं। एंड 100 फीट के हिसाब से आपको जो साउंड है वो कैसी आ रही है? सो दिस इज़ अबाउट 150 फुट के आसपास जो है वो हमारी यहाँ पे रेंज आ गई है। एंड अगर मैं ऐसे उल्टा हो जाता हूँ तो क्या अभी भी आवाज़ मेरी जो है वो क्लियर आ रही है? इधर की साइड बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ कैंसिलेशन जो है उसको ऑन नहीं करा हुआ। सो अपनी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो यहाँ पे ऑन हो गई है। तो पहले के मुकाबले आपको जो साउंड है वो कैसी आ रही है? अभी बर्ड्स सेम उसी तरीके से बोल रही हैं। क्या पहले के मुकाबले आपको जो बर्ड्स की साउंड है वो कम लग रही है? जैसे अभी पीछे से ये बाइक आ रही है तो बाइक की साउंड आपको कितनी लाउड जो है वो सुनाई दे रही है? ये एकदम साथ से निकल गई तो कितनी लाउड आपको जो आवाज़ है वो यहाँ पे बाइक की सुनाई दी? इसलिए इससे ज़्यादा दूर कोई बंदा शूट करता नहीं है। दिस इज़ अबाउट 200 फीट, 200-250 फीट के आसपास है। एंड पीछे से जैसे गाड़ी गई तो उसकी आवाज़ आपको कितनी आई? अभी भी बर्ड्स बहुत ज़्यादा बोल रही हैं।
तो उसकी आवाज़ आपको कैसी आ रही है। बाकी इस रेंज पे आके आपको साउंड क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। एंड एक बारी मैं टर्न अराउंड हो रहा हूँ, अगर मैं उल्टा हो रहा हूँ तो उल्टा होने के बाद मेरी बॉडी एज अ बैरियर की तरह अगर यहाँ पे काम कर रही है तो उसके अंदर कोई क्रैकलिंग साउंड आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि हम बाकी जब माइक्रोफोन्स टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर मैंने एक चीज देखी है कि जब हम टर्न अराउंड होते हैं तो यूजुअली आवाज जो है वो क्रैकलिंग आती है उसके अंदर। गाइस आपने रेंज देखी, आपने फीचर्स देखे, बड़ी बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं तो मात्र 8,999 रुपए के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। यस, 8,999 रुपीज, अंडर 9,000 रुपीज जो है वो आपको ये माइक्रोफोन मिलने वाला है प्रो फोकस का, जिसमें आपको एक केसिंग मिल रही है जिसके अंदर आप इजीली इसको 3 बारी चार्ज कर सकते हैं। एक बारी तो चार्ज होगा, साथ में 2 बारी और चार्ज कर सकते हैं। 150 मीटर की रेंज हो गई। फोन के साथ मतलब एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट हो जाता है, iOS के साथ कनेक्ट हो जाता है, कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई फीचर जो है वो यहाँ पे आपको कम नहीं मिल रहा है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे महंगे वाले माइक्रोफोन्स के साथ। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो साउंड क्वालिटी भी आपको यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल रही है। सो अगर आप लोग ये खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।